अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ सुमैया रिजवान। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। कश्मीर की 5 अगस्त से पहली वाली हैसियत की बहाली तक भारत से तिजारत नहीं होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला हुआ है। इस बारे में तफसीलात हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहबाज अहमद से। जी शहबाज बताइएगा मजीद कौन से अहम फैसले हुए हैं इजलास में? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में ये आला सतह का इजलास था और इसका वन नकाती एजेंडा था कि जो भारत का तिजारत है वो बहाल करनी है नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने ICC का फैसले को मुस्तरद कर दिया था। ये फैसला किया गया था कि चीनी और कॉटन की ज़राअत भारत से नहीं की जाएगी। आज के इजलास में वज़ारत ख़ारिजा की भारत का जो तिजारत वाले से ट्रैवल ब्रीफिंग दी गई है और इजलास में ये फैसला किया गया कि जब तक भारत कश्मीर की पुरानी जो हैसियत है उसको बहाल नहीं करता उस वक्त तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं की जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर का नजरअंदाज करके भारत से शुरू कर रहे हैं। कश्मीर को हक़ इजाज़त दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। उसके अलावा जो अंदरूनी कहानी बोल रही है उसके मुताबिक जो इस तरह का फैसला है वो स्थायी ज़ाब्ता कमेटी का फैसले कि कल काबीना में पेश नहीं होना था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना अरकान के इसरार पर वो उस फैसले को जो है वो मुस्तरद किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 की एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम पर नज़रसानी नहीं करता उस वक्त तक जो है भारत के तिजारत नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा ने भारत से की मुखालफत की और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला कर लिया गया है कि चाहे चीनी हो, कपास हो या कोई और चीज़ बरामद करनी हो, पाकिस्तान अगर भारत से ऐसे उसी से सुरंग करेगा जब भारत कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करेगा उसके बाद ही भारत तिजारत मुमकिन हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपका तफसीलन आपने आगाह किया। और सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ PTI की अली असजद की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार। PTI के अली असजद की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए इसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। हल्के में हालात ख़राब थे, ये हकीकत है। अलबत्ता यह कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। वोटर्स के लिए मुकाबले के मसावी माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। एक बिल्डिंग में 10 पोलिंग स्टेशन भी दिखाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने कागजात में ये तफसीलात दर्ज हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखते हुए PTI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। अब NA 75 डस्का में रीपोलिंग 10 अप्रैल की मुकर्ररा तारीख को ही होगी। NA 75 डस्का ज़िम्नी इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। ट्वीट में कहा, दोबारा इंतखाब काफी नहीं, वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। शाबाश डस्का वालों, वोट पर पहरा दिया, वोट चोरों का डटकर मुकाबला भी किया। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। NA 75 डस्का ज़िम्नी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज ने ट्विटर का मुहाज संभाल लिया। कहा, आज एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश शाबाश नौशीन। एक और ट्वीट में लीगी नायब सदर बोली, इस निज़ाम के खिलाफ तो जंग है जहां मुख्तलिफ राय रखने वाले को इस तरह दिन दहाड़े उठाकर गायब कर दिया जाए। इस तरह अपने ही शहरियों को ज़बरदस्ती अगवा करके आप सिर्फ और सिर्फ नफरत को जन्म देंगे। होश के नाखून लें और सरमद सुल्तान को रिहा करें।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवाम की तर्जुमानी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हक और सच की फतह हुई। अदालती हुक्म अवामी मैंडेट चोरी करने वालों के लिए पैगाम है। अवाम वोट की इज्जत और हिफाजत करना जान चुके हैं। अवाम ने वोट की हिफाजत करना सीख लिए तो RTS नहीं बैठेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम ने इलेक्शन के दौरान और बाद में वोट पर पहरा दिया। गुज़श्ता रोज कह रहे थे नून लीग पर जुम्मा भारी होता है, मगर अब हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन भारी है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया, आप लोग मुस्लिम लीग की फिक्र छोड़ें, मुस्लिम लीग वोट की हिफाजत करना जानती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो फैसला आया है वो हक का फैसला है, वो सच का फैसला है। और डस्का के अवाम को मुबारक हो कि जिस तरह उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाला बल्कि अपने वोट का पहरा दिया। पाकिस्तान की अवाम अब नवाज शरीफ के नज़रिए वोट की इज्जत, वोट की हिफाजत करना जान चुकी है। जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने अपनी वोट की हिफाजत करनी शुरू कर दी तो RTS नहीं बैठेगा। और वो लोग जो कल इसी जगह पर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पर जुम्मा भारी होता है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ें। ये 2018 नहीं है, ये 2021 है। अब हर आने वाला दिन इन नालायकों के लिए, इन चोरों के लिए, इन वोट चोरों के लिए, इन आइन चोरों के लिए, इन कश्मीर के सौदागरों के लिए, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के लिए हर आने वाला दिन भारी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वोट को इज्जत देने के जाली नारे लगाने वाले इंतखाबी इस्लाहात से भी मफरूर हैं। उन्होंने कहा कि वोट की इज्जत वोटर की इज्जत से मशरूत है। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा कि हारने के बाद नाअहल लीग को हमेशा धांधली का रोना याद आता है। वोट पर असल पहरा इमरान खान ने दिया। मीठा मीठा हप हप, कड़वा थू थू नाअहल लीग का वतीरा है। सिर्फ अपने हक में आने वाले फैसले नहीं, तमाम फैसलों का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन से भागने वाले री-इलेक्शन में भी आवाम से रिजेक्ट होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।